60 साल का व्यक्ति सोनम वांगचुक के धरना ने मोदी और मोदी सरकार के और आरएसएस के पतलून को इतना गीला कर दिया कि जबरन उनको गाली देते हुए, घसीटते हुए, कवर्ड करते हुए चादर से दिल्ली पुलिस उनको जबरन उठाकर ले जाती है। नमस्कार, मैं विमलेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा एपिसोड बुलंद आवाज। बात दिल्ली के जंतर मंतर से आई है सामने। जंतर मंतर से यह आई है सामने, एक भ्रष्ट शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगने के लिए जंतर मंतर पर देश के एक नामचीन हस्ती, एक नामचीन वैज्ञानिक सोनम वांगचुक धरना पर बैठते हैं, भूख हड़ताल पर बैठते हैं। उस सोनम वांगचुक जिसके ऊपर बॉलीवुड में 3 इडियट नाम से फिल्म बनाया जाता है, मूवी बनाया जाता है, उसके बाद सोनम वांगचुक जी का नाम पूरे देश में जाना जाने लगता है। उस सोनम वांगचुक को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, जबरदस्ती उठा लिया जाता है। जो सोनम वांगचुक 19 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठा है। सरकार बात करने के बजाय उनको जबरदस्ती उठा लेता है। सरकार में डर इतना है या अहंकार इतना है कि पूछिए मत। एक कहावत है साहब, अहंकार भगवती का प्रसाद होता है। हे अहंकारी पुरुष, हे अहंकारी पार्टी के नेताओं, अहंकार भगवती का, ईश्वर का प्रसाद होता है। तेरा एक दिन नाश निश्चित होगा, देख लेना तुम। अहंकार सत्ता के अहंकार में तुम इतने पागल ना हो जाओ कि लोगों को कुचलना प्रारंभ कर दो, लोगों को मारना प्रारंभ कर दो। अब मुंह छुपा के बोलना पड़ रहा है, घर से भाग के आए। मेरे खुद के पिताजी, मेरा गांव समाज सब बीजेपी के नेता है। मेरे खुद के पिताजी नेता है। बीजेपी में आपके पिताजी नेता है? हाँ है। छोटे से लेकर बड़े तक हमारे घर में जितने सदस्य हैं सब बीजेपी के नेता है। पर हमें घर में भी लड़ना पड़ रहा है। हम यूपी से भाग के आ रहे हैं, प्रयागराज से। क्या कर रही है सरकारें? सो रही है। तो आपके घर वाले खुद बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी में हैं, तो आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है? आप उनसे अलग क्यों होना चाह रहे हैं? नहीं, ये जो चल रहा है ये गलत है कि कोई 21 लोग मर रहे हैं, 21 लोग मर रहे हैं। मैं सामने देख के क्या करूंगी? और ये सरकार क्यों सो रही है? अगर आज नहीं बोली तो जिंदगी में भाजपा कभी आ नहीं पाएगी दोबारा। अरे सोनम वांगचुक का क्या दोष था? सोनम वांगचुक का क्या दोष था? उसने ये जो 20 छात्र छात्रा सुसाइड कर लिया, पेपर नीट का पेपर लीक होने के कारण, उसके कारण अगर सोनम वांगचुक देश के बच्चे के भविष्य के कारण अगर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पे बैठता है तो वो तो देशद्रोही का कोई काम नहीं करता है। आप लोग बेशरम लोग हैं, इसलिए बेशरम लोग हैं क्योंकि एक एबीपी का पत्रकार जाता है और एबीपी का पत्रकार जाकर उसमें यह कहता है कि आप लोग गलत नारा लगाते हैं। गलत नारा जब पूछा जाता है कि कौन सा गलत नारा, तो कहा जाता है कि आप लोग इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। गलत बेशर्मी है भाई। इनकलाब जिंदाबाद का नारा तो देश आजाद हुआ था उस समय भी लगाया गया था, तो इस नारे को आप दोस्त बता देते हैं। अलग अलग नारे लगने लगे थे सर। आपको पता होगा? सर आपको पता होगा? मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन सी नारे लगी? इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? सरकार, दलाल, मीडिया, भक्त सब इतने तिलमिला जाते हैं, इतने तिलमिला जाते हैं इस धरना से। एक तो न्यूज कोई कवर नहीं करता है और यूट्यूबर अगर पूरे देश में इस बात को फैलाता है तो मोदी जी और मोदी जी की जो टीम है, आरएसएस का जो टीम है, उसका पतलून गीला हो जाता है राजनीतिक रूप से। आज सोनम वांगचुक जी को जबरन उठा लिया गया सोनम वांगचुक जी को, और अभिजीत दीपके को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, हाउस के अंदर रख दिया गया। ये बात, और सोनम वांगचुक को गाली गलौज करते हुए, घसीटते हुए ले गया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात जो कॉकरोच पार्टी के संस्थापक है अभिजीत दीपके, उनका है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर
यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई, ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। सब लोग, और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर। अभी आपने ये वीडियो देखा, अभिजीत दीप्ते ने आरोप भारत सरकार पर लगाया है और सवाल यही है, क्या इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने के लिए लोगों को दबा दिया जाएगा, लोगों को कुचल दिया जाएगा? हमारा देश किधर जा रहा है, फैसला आप लोगों को करना है। इस देश में जो अहंकारी सत्ता पर रावण रूपी विराजमान है, उस रावण रूपी राक्षस को इस सत्ता से उतारने के लिए इस देश के युवाओं को आगे आना होगा। इस देश के इतने बड़े वैज्ञानिक को इस तरह जलील किया जाता है, वार्ता करने के बजाय, बात करने के बजाय उनको जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया जाता है। पता नहीं ये रावण रूपी 10 मुखी रावण नहीं, ये 100 मुखी रावण है। 100 मुखी रावण में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यंत्र तंत्र मंत्र संत्र फलाना ढिमका इडिया मीडिया सबको, कोर्ट को, सबको अपने बस में कर जबरदस्ती दबाकर ये व्यक्ति देश पर शासन करना चाहता है। बाकी मैं आप लोगों के लिए छोड़े जाता हूं, आप लोग फैसला कीजिए कि ऐसे अहंकारी सरकार के साथ क्या होगा। अगर किसी का ये सरकार नहीं सुन रहा है तो चुनाव के समय जनता का तो जरूर सुनेगा। आप अपने बहुमूल्य वोट का वैल्यू को समझिए, महत्व को समझिए और ऐसी अहंकारी व्यक्ति को, सरकार को जवाब दीजिए और सत्ता से उखाड़ फेंकिए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।